ये जैसे उन्होंने घुमाया और बड़ी बुरी तरीके से बीट हुए। तो लगातार शाहीन ने भी प्रॉब्लम्स डाली बाबर के लिए और नसीम ने भी वहां पर जो है थोड़ा सा बाबर को हमारे लेटेस्ट विजुअल्स आए बिकॉज़ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड दिस इज नसीम शाह बॉलिंग टू बाबर आजम। और नसीम शाह ने आज बॉलिंग कराई और आप देखेंगे हमारे पास जो फुटेज आई है ये प्रैक्टिस गेम हुई है लाहौर के अंदर, राइट। लाहौर के अंदर स्पोर्ट्स यारी के एक्सक्लूसिव विजुअल्स है बाय द वे, राइट। तो ये हमने ऑन ग्राउंड लाहौर से शूट करवाए। तो नसीम शाह ने बॉलिंग कराई बाबर को और उसके बाद शाहीन की भी फुटेज है बाबर को बॉलिंग कराते हुए। बाबर एज यूजुअल जो टुकटुकबाजी है, डिफेंसिव अप्रोच जो रहती है उनकी वही रही थी, बहुत बॉल्स को लीव कर रहे थे। अब ये शाहीन आफरीदी के अगेंस्ट है बाबर आजम और यहां पर भी आप देखेंगे शाहीन आफरीदी भी डिफिकल्ट थे बाबर के लिए पिक करने के लिए। एक दो बॉल डिफेंस करी, एक दो बॉल पे बीट बड़े जबरदस्त हुए। जैसे अगर आप ये बॉल देखेंगे, ये बॉल कराई आराम से डिफेंड करी, राइट। ही वाज राइट ओवर द बॉल, बिल्कुल ही मेट इट अंडर हिज आईज। तो अच्छा डिफेंस था। लेकिन अब एक और बॉल आएगी वेरी प्लेयर्स ऑल ओवर द बॉल और बड़ी बुरी तरह मिस करेंगे। थोड़े दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि शाहीन आफरीदी ने प्रैक्टिस में बाबर आजम को पहली ही बॉल पे छक्का कर दिया था, पहली ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गया था। तो शाहीन इज डोमिनेटिंग बाबर राइट नाउ एंड बाबर आजम का भी फॉर्म देखना पड़ेगा किस तरीके का चलता है। अगर आप ये वाली गेंद देखेंगे, ये जैसे उन्होंने घुमाया और बड़ी बुरी तरीके से बीट हुए। तो लगातार शाहीन ने भी प्रॉब्लम्स डाली बाबर के लिए और नसीम ने भी वहां पर जो है थोड़ा सा बाबर को परेशान किया विद हिज बॉलिंग। आप ये देखिए ये वाली गेंद भी जो हुई है यहाँ पर अगेन एक एज ही लगा है, बड़ी लेट खेला है। तो अगर हम आपको प्रैक्टिस की अपडेट्स दिखाते हैं वो भी दिखा दीजिएगा, प्रैक्टिस की जो आपने पॉइंटर्स बनाए थे अपडेट जो थी वो दिखाएगा। पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन हुई है आज लाहौर के अंदर, वार्म अप एंड फील्डिंग ड्रिल्स हुई है, सिनेरियो बेस्ड मैच हुआ है कि भैया इतनी गेंदों पे इतने रन चाहिए तो कैसे खेलोगे। बाबर और फकर जमान ने ओपन कराया, ये बड़ी बात है कि जैसे हमने पहले भी आपको बोला था जब इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था यहाँ पर कि ये तो कंफर्म हो गया, नितिन ने उसने बोला था कि बाबर आजम ही इनके लिए ओपन करेंगे और वसीम अकरम ने भी बोल दिया था उस रात में कि बाबर ही ओपन करेंगे। सो बाबर आजम एंड फकर जमान ओपन द इनिंग्स। इससे क्लियर इंडिकेशन है बेसिकली कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाबर आजम और फकर जमान ही ओपन करेंगे। शाहीन एंड नसीम वर डूइंग ओपनिंग स्पेल्स और जैसे हमें उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी और अभी जो ट्राई सीरीज है उसमें भी शाहीन और नसीम ही इनकी ओपनिंग पेयर होगी। तो दी ओपनर बॉलर्स वर बॉलिंग अगेंस्ट दी ओपनिंग बैटर्स, मतलब बाबर और फकर के अगेंस्ट नसीम और शाहीन नहीं बॉलिंग करिए। और इसके जो पॉइंटर्स आपको दिखा देते हैं ये थे। उसके बाद हमने आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसके पॉइंटर्स दिखाते हैं बिकॉज़ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आकिब जावेद ने क्या बोला वसीम अकरम के स्टेटमेंट पे, जहां पे उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ पर्ची है, खुशदिल शाह पर्ची है, आमिर जमाल कहां गया और आपने स्पिनर्स क्यों नहीं डाली। उन्होंने बोला वो फॉर्मर क्रिकेटर है, उनका हक है, लेकिन जितना हमारा ख्याल है जो हमने टीम बनाई है वो बेस्ट है, ये बोला है आकिब जावेद ने। आगे आ जाइए तो वसीम अकरम के स्टेटमेंट को उन्होंने खारिज किया और दिखाया क्या बोला है हर सिलेक्टर को लगता है। और फहीम अशरफ सिलेक्शन बोला है हमारे पास दो चीजें थी कि क्या हमें स्पिन ऑलराउंडर खिलाना चाहिए या फिर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है। हमारी चॉइस थी, हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, तो हमने फहीम को चुना। भाई वो पिछले 1.5 साल से तो मेरे ख्याल इंटरनेशनल नहीं खेला। तो भाई आमिर जमाल ये इसके अंदर से आपको मैं क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट पॉइंट उसके अंदर एक और चीज उन्होंने ऐड करी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कोई इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने 1 साल से 1.5 साल से क्रिकेट नहीं खेली, ये बोला उन्होंने मेंशन किया। लेकिन फहीम यार ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि 1 साल 1.5 साल से किसी ने क्रिकेट नहीं खेली है, आगे जरूरत है टीम की कितनी। लेकिन फहीम को लेके बड़ी चीज मैंने पढ़ी जो फहीम को ऐड किया गया टीम में, कहा ये जा रहा था कि भाई ऊपर से गोल आ गया जो पाकिस्तान की स्टोरी की थी। ये चीज मतलब ये बहुत बड़ी चीज लेकिन हां सही बात है, कितना दबदबा देखिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है मेन बात तो इन्होंने नहीं बताई, ये जो अभी दीदी ने बोला कि नवाज शरीफ का कॉल आ गया, लेकिन कितनी बेवकूफी वाली बात है कि एक चीफ सेलेक्टर या एक हेड कोच ये बात कर रहा है कि जो प्लेयर 1.5 साल से नहीं खेला कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ ऐसे आप सिलेक्शन कर लोगे कि 1 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा, 1.5 साल से कोई प्लेयर नहीं खेल रहा और उसकी सिलेक्शन जो है वो आप कर लोगे। तो ये और इन्हें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही चाहिए था तो आमिर जमाल को ले जाते। पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को लेकर अगर वो खेले नहीं खेले तो क्या रहेगा, पाकिस्तान को एडवांटेज रहेगी अगर बुमराह नहीं खेले, अगर बुमराह रहेगा तो क्या डिसएडवांटेज रहेगी, या फिर पाकिस्तान बैकफुट पे रहेगा। तो आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जहां हर टीम के पास अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं और ये टेंशन इंडिया की होनी चाहिए, हमारी नहीं कि बुमराह अवेलेबल नहीं है। पर अगर बुमराह खेलते भी हैं तो हमने अपनी तैयारी कर रही है। वेल सेट, अच्छा ही बोला इन्होंने कि यार अगर वो हो ना हो तो इंडिया की टेंशन है और हमारे खेल रहे हैं तो भाई हमने तैयारी करी, ऑब्वियसली तैयारी करेंगे। और ये भी बोला कि सारी टीम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना, सारी टीम के अच्छे प्लेयर्स होंगे। आगे आ जाएगा और दिखाएगा आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इनके जो कोच हैं जो बढ़ के मार रहे थे कि हमने तो टेस्ट क्रिकेट में यहाँ होते वहाँ होते, वेस्ट इंडीज ने लास्ट मैच में फेल दिया, सबसे अकल ठिकाने आ गई सबकी। और टीम चेंज ऐसा नहीं होता कि आप 2 मैचेस के बेसिस पे टीम में चेंज कर दें। मुझे लग रहा है कि जो टीम हमने बना रखी है वो फाइनल टीम है, ठीक है, स्क्वाड फाइनल करा, टीम में चेंजेस कोई नहीं होंगे।